यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभाविनी युगे युगे। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है, जब जब धर्म को हानि होती, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन क्या सच में भगवान विष्णु कल की अवतार में आने वाले हैं? और क्या सच में हम कलयुग में जी रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये कहां लिखा है कि भगवान कल की ही आके हमें बचाएंगे? और कौन है वो 7 अमर लोग जो भगवान के वक्त से आज भी धरती पर हैं? और क्या सच में कली पुरुष का जन्म हो गया है जो हमारे नाश का कारण है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। आज की कहानी शुरू होती है एक सवाल से। आखिर जिन पुराणों को हम सदियों से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, क्या वो सच है? और अगर है तो गरुड़ पुराण में हमारे आने वाले भविष्य के बारे में लिखा है, जिसे हम आज कलयुग कहते हैं। लेकिन कलयुग को अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक बार वहां से शुरुआत करनी होगी जहां से युगों की शुरुआत हुई थी। अगर पुराणों की माने तो हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। अब 1 मिनट के लिए सिर्फ कलयुग को समझें तो पुराणों के अनुसार ये वो युग है जहां लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। लोगों में हवस इतनी ज्यादा हो गई है कि वो बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ते, हर तरफ तबाही है। लेकिन अब इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही युगों का वर्णन है जब अधर्म अपने चरम सीमा पे होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे, धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग। और पुराणों में बोला गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच में होगा एक भयंकर युद्ध, जिससे हमारी सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होने वाला है। तो क्या मनुष्य धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? और क्या जल्द ही कल्कि का जन्म होने वाला है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें इंसानों की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मॉरल एबिलिटीज के इवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल्स में डॉक्यूमेंट किया गया है। वेदों और पुराणों में इन चारों युगों को मिला के बनता है एक महायुग, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 4,32,000 साल। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में रहते थे। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में देखने को मिले, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर दिखाई देता है। इसका मतलब है जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपने धर्म के मार्ग से धीरे धीरे थोड़ा दूर गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ते गए और साथ ही उनकी आयु और लंबाई भी कम होती गई। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसान का इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा, तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ। और ऐसे ही एक युग चक्र एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता जाता है, जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और फिर कलयुग आता है। देन फिर ये ऑर्डर कलयुग से फिर से रिवर्स में रिपीट होता है। मतलब कलयुग के बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता, उसके बाद सतयुग फिर से आता है और एक महायुग कंप्लीट होता है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, तो सतयुग को छोड़कर त्रेता, द्वापर और खासकर कलयुग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय ये पता चलता है कि अभी तक हम अपने धर्म के रास्ते से धीरे धीरे करके कितना दूर भटक चुके हैं। पुराणों में जो वर्णन दिया गया है उसके साथ आज समाज में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, ताकि हम अपने आने वाले कल का अंदाजा लगा पाएं। त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ और उसे ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण मनुष्य में जागने लगा, लेकिन अधर्म अभी भी कम था। इसी युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना किए थे। इसी युग में मनुष्य के चरित्र का पतन हो जाता है। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पे बुरी नजर डालने जैसा नीच काम भी मनुष्य करने लगता है। द्वापर युग में मनुष्य जाति के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भेदभाव भी अपने चरम पर थे। इसी युग में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। एक बार फिर से भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर सृष्टि का पुनः प्रतिष्ठान किया, लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी और कलयुग का अंत हुई। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं। मतलब अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं।
कलयुग में मनुष्यों का चरित्र कैसा होगा, पुराणों में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे और चोर नेचर वाले लोग शासन करेंगे। हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, जीव हत्या, मांस का भोजन जैसे अधर्म इस समाज पे बुरी तरीके से हावी हो चुका होगा और आज ऐसा ही कुछ होता हुआ हम हमारे आसपास देख भी सकते हैं। लेकिन पुराणों में ये भी कहा गया है कि हर युग की तरह ही कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करने भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल के अवतार के रूप में धरती पे अवतरित होंगे। तो कौन है ये कल की अवतार? जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कुर्वा, वराह और नरसिम्हा अवतार। आगे त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार और कलयुग में होगा कल की अवतार। कली युग में कली का मतलब है डार्कनेस यानी अंधकार। अगर पुराणों की माने तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखे गए हैं उनमें सबसे कई गुना ज्यादा भयानक होगा कलयुग का कली असुर, जो मनुष्य के दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देता है। कली अमर है और अदृश्य भी। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब है वो पूरी तरीके से कली के प्रभाव में है। और देखा जाए तो आज हमारे समाज में भारी संख्या में लोग यही करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज नहीं तो कल कलयुग अपने चरम पे होगा, तब भगवान कल्कि आएंगे। ऐसा माना जाता है कि यूपी के मुरादाबाद जिले में भगवान कल्कि जन्म लेंगे और उनकी पत्नी होगी पद्मा, जो कि माता लक्ष्मी का ही रूप होंगी। कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जिन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के व्यक्तित्व का वर्णन है। वो 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। तीर कमान को वो शस्त्र के रूप में धारण करेंगे। उनके पास भगवान शिव द्वारा दी गई एक ऐसी तलवार होगी जिसे सिर्फ वही उठा सकते हैं। उनके पास एक देवदत्त नाम का सफेद घोड़ा होगा जिसे बैठ के वो दुष्टों का संहार करेंगे। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल की अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवी की मदद लेनी पड़ेगी। और क्योंकि कली अमर है तो उसका पूरी तरह से विनाश संभव नहीं है। कल की अवतार द्वारा कली असुर का विनाश के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से आएगा सतयुग। और इसके बाद कली वापिस धीरे धीरे हर युग में अपनी शक्ति बढ़ाता जाएगा और एक बार फिर से कलयुग में जाके उसकी शक्ति चरम पे होगी। लेकिन अब अगर हम रियलिटी यानी आज की वास्तविकता को देखें तो हर जगह सिर्फ हमें वॉर देखने को मिलती है। कई देशों की आर्मी वॉर के दौरान इतना नीचे गिर गई है कि वो मासूम लोगों को मारकर उनकी वाइफ या उनके बहनों के साथ रेप कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। कई देशों के प्रेसिडेंट न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी देते हैं। अगर गलती से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई तो सिर्फ 15 मिनट में हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। और अगर न्यूक्लियर अटैक ना भी हुआ तो भी हम अपने विनाश का कारण खुद बना रहे हैं। हमने पेड़ काटे, हमने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया, हमने रेडिएशन को बढ़ाया, हमने वायरस बनाया, हमने खाने में केमिकल मिलाया, हमने उन जीवों को दुर्लभ कर दिया जिनके होने से हमारी लाइफ पे एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखने से तो ऐसा ही लगता है कि कलयुग अपने चरम पे है, लेकिन रियलिटी में ये कलयुग का सिर्फ 1.2% ही है। तो सोचो इसका 100% कितना खतरनाक होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। और अगर आपने मेरी होंडा केस स्टडी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे जरूर आ रही होगी, तो एक बार जाके उसे जरूर देखना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।